हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम इंटर ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पिक करने की एक ऐसी पावरफुल स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं जिस स्ट्रेटजी के बेसिस पर ट्रेडर्स आप अपने स्टॉक मार्केट के सारे लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, आज की हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा स्कैनर है, जिस स्कैनर के बेसिस पर ट्रेडर्स हमें इंटर ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे charting.com। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। चार्टिंग की वेबसाइट ओपन होने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो हमारे स्कैनर का जो ऑप्शन है, इसमें जो हमारा ये क्रिएट योर ओन का ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट योर ओन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। और ट्रेडर्स, आज का जो हमारा कंडीशन है, जिस कंडीशन के बेसिस पर हमें हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पिक करना है, उस कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के लिए मैट फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ट्रेडर्स, आज का जो हमारा पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का 20 पीरियड EMA ग्रेटर देन हो हमारे डेली के 50 पीरियड EMA के। इसे हम 20 से चेंज करके 50 कर देंगे। और ट्रेडर्स, हम डुप्लीकेट फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे कॉपी कर लेंगे। और जो हमारा सेकंड कंडीशन ट्रेडर्स, उसमें हमारा 50 पीरियड EMA ग्रेटर देन हो हमारे 100 पीरियड EMA के। और जो हमारा थर्ड कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो 100 पीरियड EMA हो वो ग्रेटर देन हो हमारे 200 पीरियड EMA के। और जो ट्रेडर्स हमारा फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का 14 पीरियड RSI ग्रेटर देन हो नंबर 60 के। और जो हमारा फिफ्थ कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का क्लोज ग्रेटर देन हो हमारे 1 डे एगो के क्लोज के। इसे हम डेली से चेंज करके 1 डे एगो कर देंगे। और इसमें जो गेन हुआ हो कि हमारे डे, और ट्रेडर्स इसमें जो हमारे करंट डे में जो गेन हुआ हो ये हमारे प्रीवियस डे से 2% ऊपर होना चाहिए। तो इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम मैथमेटिकल साइन लगा लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे और नंबर में यहाँ पर हम टाइप करेंगे 1.02। और जो हमारा सिक्स्थ कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का वॉल्यूम ग्रेटर देन हो नंबर 1,00,000 के। इस कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद ट्रेडर्स, हमें इस कंडीशन को 9:30 पर रन करना है। और ट्रेडर्स, हमारा जो कैश सेगमेंट है इसे हम कैश से चेंज करके निफ्टी 500 कर देंगे। और निफ्टी 500 करने के बाद हम रन स्कैन पर क्लिक करेंगे और रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसा ट्रेडर्स आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं। इसमें जो हमारा पहला स्टॉक है वो आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड है। और ट्रेडर्स, आप देखिए कि हमारे इस स्टॉक में कितना स्ट्रॉन्ग मूव आया है। और ट्रेडर्स, उसके साथ साथ हमारे इस स्टॉक का जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम कितना ज़्यादा हाई है। ट्रेडर्स, आप कभी भी इंटर ट्रेडिंग करें तो आप उसी स्टॉक में एंट्री प्लान करें जिस स्टॉक का वॉल्यूम 1,00,000 के ऊपर हो। क्योंकि ट्रेडर्स, जब स्टॉक का वॉल्यूम हाई होता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि उस स्टॉक में जो है बायर और सेलर जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसीलिए ट्रेडर्स, जिस स्टॉक का वॉल्यूम हाई हो उसी स्टॉक में आप अपनी एंट्री प्लान करें। तो ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि हम अपने इस फर्स्ट स्टॉक को अपने चार्ट पर लगा लेंगे। स्टॉक को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर के बेसिस पर ट्रेडर्स हमें स्टॉक में एंट्री प्लान करना है, उस इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएंगे। और आज की हमारी स्ट्रैटेजी की जो हमारा पहला इंडिकेटर है वो RSI है। हम अपने RSI इंडिकेटर को चार्ट पर लगा लेंगे। और जो हमारा सेकेंड इंडिकेटर है वो मल्टीपल मूविंग एवरेज है। मल्टीपल मूविंग एवरेज यूजिंग वन इंडिकेटर। हमें सिंगल इंडिकेटर में मल्टीपल इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है, तो हम अपने इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पर अप्लाई कर लेंगे। इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद ट्रेडर्स, हमारा जो पहला इंडिकेटर है RSI, हम अपने RSI इंडिकेटर की सेटिंग में चले जाएंगे। तो जैसा ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि मैंने जो RSI लेंथ का यूज़ किया है वो 14 पीरियड का किया है। और ट्रेडर्स, इसमें जो हमारा अपर बैंड रहेगा वो 60 का रहेगा और इसमें जो हमारा लोअर बैंड रहेगा वो 40 का रहेगा। इसके सेटिंग में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। और ट्रेडर्स, हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो मूविंग एवरेज है। हम अपने मूविंग एवरेज इंडिकेटर की सेटिंग में चले जाएंगे। और ट्रेडर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें 20, 50, 100 और 200 EMA का यूज़ किया है। तो ट्रेडर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला इंडिकेटर RSI है, RSI एक ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर वो होता है जो प्राइस के नीचे लगता है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि आज की स्ट्रैटेजी में मैंने 14 पीरियड RSI का यूज़ किया है। हमारा जो 14 पीरियड RSI होता है, हमारा जो RSI इंडिकेटर है ट्रेडर्स, एक मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है। ये हमें मार्केट में स्टॉक के मोमेंटम को बताता है कि मार्केट में स्टॉक का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है या वीक है।
जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता है तब ट्रेडर्स हमारा जो RSI है वो 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, और उसके अपोजिट जब मार्केट में ट्रेडर्स हमारा एक बेरिश मोमेंटम होता है तब हमारा RSI 40 के लेवल के नीचे ट्रेड करता है। और ट्रेडर्स जब हमारा RSI 60 के लेवल से ट्रेड करते करते जब 70 के लेवल के ऊपर चला जाता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारा जो स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में चला गया है, हमें इस लेवल से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और उसके अपोजिट ट्रेडर्स जब हमारा RSI 40 के लेवल के नीचे ट्रेड करते करते 30 के लेवल को ब्रेक कर देता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारा जो RSI है वो ओवरसोल्ड जोन में चला गया है, हमें इस लेवल से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडर्स हमारा जो RSI इंडिकेटर है एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, और ट्रेडर्स जब हमारा RSI 60 और 40 के लेवल के बीच में ट्रेड करता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारा जो स्टॉक है वो साइडवेज जोन में है, और जो हमारा स्टॉक है वो मोमेंटम लेस है। तो इस कंडीशन में अपने स्टॉक में एंट्री नहीं प्लान करते हैं। और ट्रेडर्स हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो EMA है। ट्रेडर्स हमारा जो EMA इंडिकेटर है ये ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेटर है। ये हमें मार्केट में स्टॉक के डायरेक्शन को बताता है कि हमारे स्टॉक का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। जब हमारी कैंडल हमारे EMA के ऊपर ट्रेड करती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का डायरेक्शन जो है वो बुलिश डायरेक्शन है, और ट्रेडर्स जब हमारी कैंडल हमारे EMA के नीचे ट्रेड करती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश डायरेक्शन है। और ट्रेडर्स आज की स्ट्रैटेजी में जो मैंने EMA का यूज़ किया है मैंने वो 20, 50, 100 और 200 EMA का यूज़ किया है। हमारा 20 पीरियड EMA का मतलब ये हुआ कि हमारे करंट कैंडल से प्रीवियस के 20 कैंडल का एक एवरेज हमें हमारा 20 पीरियड EMA प्रोवाइड करता है। उसी तरह से हमारे 50 पीरियड EMA का मतलब ये हुआ कि हमारे करंट कैंडल से प्रीवियस के 50 कैंडल का एक एवरेज हमें हमारा 50 पीरियड EMA प्रोवाइड करता है। और ट्रेडर्स हमारा जो EMA इंडिकेटर है ये सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर के कंपैरिजन में फास्ट मूविंग एवरेज है। और ट्रेडर्स हमारा जो EMA इंडिकेटर है ये हमारे कैंडल के मूवमेंट के साथ साथ चेंज होता रहता है। इस वजह से ट्रेडर्स हमारा जो EMA इंडिकेटर है वो लीडिंग इंडिकेटर है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हम अपने इस स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम पर लगा लेंगे। और ट्रेडर्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम पर हमारा जो EMA है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ ट्रेडर्स कि पहले हमारा 20 पीरियड EMA है, उसके बाद हमारा 50 पीरियड EMA है, उसके बाद हमारा 100 पीरियड EMA है, उसके बाद ट्रेडर्स हमारा 200 पीरियड EMA है। और ट्रेडर्स जब हमारा EMA कुछ इस तरह का सेंटीमेंट शो करता है डेली टाइम फ्रेम पर, जब ट्रेडर्स हमारा EMA कुछ इस तरह का सेंटीमेंट शो करता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स आप देखें कि डेली टाइम फ्रेम पर हमारा जो RSI है वो 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब ट्रेडर्स डेली टाइम फ्रेम पर हमारा RSI 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है और उसके साथ साथ ट्रेडर डेली के टाइम फ्रेम पर हमारा जो वॉल्यूम है हमारे प्रीवियस डे के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि प्रीवियस के डे में हमारे इस स्टॉक का जो वॉल्यूम था वो कितना ज़्यादा लो था। हमारा जो वॉल्यूम था ट्रेडर्स आप देखें वो हमारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा था, पर आज करंट के डे में हमारे इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम का। और आप देखिए कि जब इसमें और ट्रेडर्स आप देखिए जब इस स्टॉक में वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है तब हमें इस स्टॉक में कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला है। और ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जो हमारा प्रीवियस डे का हाई और लो होता है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। और ट्रेडर्स जब हमारी कैंडल हमारे प्रीवियस डे हाई या लो को ब्रेक करती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे उस स्टॉक का जो मोमेंटम है स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि आज के हमारे करंट के कैंडल ने हमारे इस प्रीवियस डे के कैंडल के ऊपर अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग दी है, तो जिसकी वजह से ट्रेडर्स हम अपने प्रीवियस डे के इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे। हम अपने इस कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे और अपने इसी कैंडल का हम लो मार्क कर लेंगे। तो ट्रेडर्स आप देखिए कि हमारे इस कैंडल ने हमारे करंट डे के कैंडल ने हमारे प्रीवियस के कैंडल के ऊपर अपनी ओपनिंग दी है और इसकी जो क्लोजिंग भी हो रही है ये हमारे प्रीवियस डे हाई के ऊपर हो रही है। तो जिसकी वजह से ट्रेडर्स हमारे इस स्टॉक का मोमेंटम बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश बन रहा है। और प्रीवियस के डे में ट्रेडर्स आप देखें कि हमारे इस कैंडल के अंदर हमारी ये जितनी भी कैंडल बनी है इनसाइड कैंडल बनी है, इसने हमारे इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है। जब ट्रेडर्स हमारी कोई कैंडल हमारे एक बिग कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बनती है और वो उसी रेंज में ट्रेड करती है जब उसमें कोई ब्रेकआउट नहीं होता, तो उस स्टॉक में जब हमारा कोई कैंडल हमारे उस कैंडल के हाई या लो को जब ब्रेक करता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक में जो है मोमेंटम स्ट्रांग हो सकता है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं
कि हमारे आज की कैंडल ने हमारे इस रेंज वाली कैंडल के हाई को ब्रेक किया है और इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है, तो जिसकी वजह से इसका जो हमारा मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप कभी भी किसी भी स्टॉक में एंट्री प्लान करें तो मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करें। और मल्टीपल टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हायर टाइम फ्रेम में डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि ट्रेडर्स डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस से हमें स्टॉक का डायरेक्शन पता चलता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है या बेरिश है। तो ट्रेडर्स आप देखिए कि हमारी जो 4 कैंडल बनी है, ये चारों कैंडल हमारे इस रेड कैंडल के अंदर की इनसाइड कैंडल है, तो जिसकी वजह से ट्रेडर्स हमारा जो ये मोमेंटम बन रहा था, तो ट्रेडर्स जैसे कि आप तो ट्रेडर्स आप देखिए कि हमारे जब ये स्टॉक एक लगातार 4-5 दिन में एक कंसोलिडेशन जोन में था, तो ट्रेडर्स आप देखिए कि जब हमारा ये स्टॉक 4 दिन लगातार एक कंसोलिडेशन जोन में था, इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आया और हमारे इस 4 दिन में हमारे किसी भी कैंडल ने हमारे हाई या लो को ब्रेक नहीं किया, तो जिसकी वजह से इस स्टॉक ने एक रेंज में ट्रेड किया। पर ट्रेडर्स करंट के डे में हमारे इस कैंडल ने इसकी हाई को ब्रेक किया और इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारे स्टॉक का जो सेटअप बन रहा है स्ट्रॉन्ग बुलिश बन रहा है। तो ट्रेडर्स हम अपनी एंट्री प्लान करने के लिए अपने चार्ट पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हमारा जो स्टॉक है प्रीवियस के डे में एक रेंज में था। देखिए आप, ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और आज की हमारी 5 मिनट की इस फर्स्ट कैंडल ने हमारे प्रीवियस की रेंज को ब्रेक किया है, उसके ऊपर अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग दी है। और ट्रेडर्स एक बात का ध्यान और रखें कि हमारे इस 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल ने तो प्रीवियस के हाई के ऊपर अपनी ओपनिंग दी, पर इसके बाद जो हमारी 5 मिनट की सेकंड कैंडल बनी है, इस सेकंड कैंडल ने हमारे इस 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल की हाई को ब्रेक नहीं किया। ट्रेडर्स हमें स्टॉक में तब तक नहीं बनना है जब तक हमारी कोई कैंडल हमारी इस 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल की हाई को ब्रेक कर दे। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारी जो 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल बनी है, ये एक बिग ग्रीन कैंडल बनी है, पर इसके बाद की जितनी भी कैंडल बनी है ट्रेडर्स, इसने इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया और ये सारी कैंडल जो बनी ट्रेडर्स, ये एक इनसाइड। और ट्रेडर्स इसके साथ साथ हमारी ये जितनी भी कैंडल बनी है, ये एक इनसाइड कैंडल बनी है, इस हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के अंदर बनी है। मैं आपको समझा देता हूँ ट्रेडर्स कि इनसाइड कैंडल क्या होता है। आप देखें कि हमारी ये जितनी भी कैंडल है, ये यहाँ से लेके सेकेंड कैंडल से लेके और इस कैंडल तक आप देखिए हमारी ये जितनी भी कैंडल बनी है मार्केट में, ये सारी कैंडल जो हमारी है हमारे इसी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के अंदर बनी है, क्योंकि ट्रेडर्स हमारे इस कैंडल के 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल का ना हाई ब्रेक हुआ और ना ही लो ब्रेक हुआ। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमारी कैंडल इस रेड कैंडल तक हमारे इसी कैंडल के अंदर बनी है। ट्रेडर्स इस 10:35 वाली हमारी कैंडल ने हमारे इस 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया है और इसके ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं इसी क्लोजिंग के बाद हमारे इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है। तो ट्रेडर्स इसी वजह से मैं आपसे कहता हूं कि कभी भी आप स्टॉक मार्केट में एंट्री प्लान करें तो कैंडल की साइकोलॉजी को ज़रूर समझें। और ट्रेडर्स अगर आप कैंडल की साइकोलॉजी की बेसिस पर स्टॉक में एंट्री प्लान करेंगे तो आपके स्टॉप लॉसेस के हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ट्रेडर्स इसी वजह से मैं कहता हूँ आप कभी भी स्टॉक में एंट्री प्लान करें, आप एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी के साथ एंट्री प्लान करें। और आप देखिए जब हमारी इस कैंडल ने हमारे इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, उसके बाद ही हमें एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला है। और ट्रेडर्स चलिए ये समझ लेते हैं कि अगर इस स्टॉक में हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं तो हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारे इस कैंडल ने जो अपनी क्लोजिंग दी है, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद अगर हम अपनी सेकंड कैंडल पर एंट्री प्लान करते हैं तो ट्रेडर्स हम अपने स्टॉप लॉस को इस 10:35 वाली कैंडल की लो के नीचे लगाते हैं। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमें इस स्टॉक से कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिलता, 1:2 के लगभग का ट्रेडर्स हमें इस स्टॉक से रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करने को मिलता। और ट्रेडर्स मैं आपको एक चीज़ और सिखा दूं कि अगर आप रिग्रेशन चैनल के बेसिस पर स्टॉक में एंट्री प्लान करते हैं तो आप कैसे करते हैं। मैं अपने चार्ट पर रिग्रेशन चैनल लगा लेता हूं। ट्रेडर्स हमारा जो वो इंडिकेटर है वो लीनियर रिग्रेशन चैनल है, हम अपने इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगा लेंगे। ट्रेडर्स हमारा जो लीनियर रिग्रेशन चैनल इंडिकेटर है ये प्राइस एक्शन की बेसिस पर वर्क करता है। जैसे कि आप अपने स्टॉक में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये हमें स्टॉक में डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करके देता है। ट्रेडर्स हमारा जो रिग्रेशन चैनल में जो हमारा ये अपर लाइन है ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता है और उसके अपोजिट ट्रेडर्स इसमें जो हमारे ये लोअर लाइन होता है ये हमारा सपोर्ट लेवल होता है। और ट्रेडर्स इसमें जो हमारा मिडिल लाइन है ये हमारा सेंट्रल लाइन है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये लीनियर रिग्रेशन चैनल है ये प्राइस एक्शन की बेसिस पर वर्क करता है और ट्रेडर्स ये हमें चार्ट पर डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करके देता है। और ट्रेडर्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हमारा कैंडल हमारे लीनियर रिग्रेशन चैनल से बाहर निकल जाता है तो इसमें एक रिवर्सल आने के चांसेस रहते हैं। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि जब हमारे इस कैंडल ने लीनियर रिग्रेशन चैनल को ब्रेक किया उसके बाद हमें इस स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिला
और ट्रेडर्स जब हमारी कैंडल हमारी सेंटर लाइन के पास आई तो हमें फिर इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव कैप्चर करने को मिला ट्रेडर्स। हमारा जो लीनियर रिग्रेशन चैनल इंडिकेटर है ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। हम इसके सेटिंग में चले जाएंगे और इनपुट में ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो लेंथ रहेगा वो 100 रहेगा और ट्रेडर्स इसमें हमारा अपर डेविएशन 2 रहेगा और लोअर डेविएशन भी जो हमारा रहेगा वो 2 रहेगा ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं। इसके सेटिंग को हम ओके कर देंगे। ट्रेडर्स जब हमारी कैंडल हमारे इस सेंटर लाइन से ऊपर रहती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बुलिश डायरेक्शन है, और जब ट्रेडर्स हमारी कैंडल हमारी सेंटर लाइन को ब्रेक कर देती है डाउन साइड में तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बेरिश डायरेक्शन है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप देखें ट्रेडर्स इस लेवल पे जब हमारी कैंडल ने हमारे लीनियर रिग्रेशन की जो हमारे सेंटर लाइन से जब डाउन साइड में ब्रेक किया तब हमारी कैंडल डाउन साइड में बनी। उसके बाद ट्रेडर्स जब हमारी इस कैंडल ने ट्रेडर्स हमारे इस कैंडल ने जिसने हमारे सेंटर की लाइन को ब्रेक किया है और ट्रेडर्स अगर हमारी ये 5 मिनट की कैंडल हमारे इस कैंडल के हाई को 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता तो हम अपने इस कैंडल पे एंट्री प्लान कर सकते थे। पर ट्रेडर्स आप देखें कि हमारे इस कैंडल ने हमारे लीनियर रिग्रेशन चैनल के अपसाइड में ब्रेक किया और उसके साथ साथ हमारे 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेक किया, तो जिसकी वजह से ट्रेडर्स हमारे इस स्टॉक में हमें एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला। और ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि जो अभी हमारा कैंडल बन रहा है ये हमारे लीनियर रिग्रेशन चैनल के बुलिश डायरेक्शन वाले में बन रहा है। तो ट्रेडर्स ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है और ट्रेडर्स इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है। पर ट्रेडर्स आप किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग जरूर करें, उसके बाद ही ट्रेडर्स आप किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करें। तो ट्रेडर्स आपको ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट जरूर करें और उसके साथ साथ ट्रेडर्स आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें। तो ट्रेडर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ट्रेडर्स अगर आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्टॉक मार्केट सीखना है तो ट्रेडर्स इस एंड स्क्रीन में शो हो रहे वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें। तो मिलते हैं ट्रेडर्स अगली वीडियो में।